हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है या गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में या गॉस थ्योरम के अंदर अभी हमने जो पहली एप्लीकेशन पढ़ी थी वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू न इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। हमारे पास कोई भी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी या कोई भी इनफाइनाइट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके लिए हम वायर बोल रहे हैं, या कोई भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन कल प्रूफ किया था। ठीक है, और उस प्रूफ के दौरान हमने आपको जो बताया था कि हमारे पास कोई वायर है, हम उसके ऊपर एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस लेके चलेंगे और वो हम डिसाइड करेंगे कि वो गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो सके, ना कि बहुत ज़्यादा जिग जैग। किसी भी नई चीज़ को लाने का बेनिफिट यही था कि जिससे कि हम कैलकुलेशन को ईजी कर सकें। नहीं तो हमारे पास तो पहले से ही था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला, फिर हम क्यों गॉस थ्योरम पे बात करते हैं। तो गॉस थ्योरम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो हमारी जो कैलकुलेशंस थी उनको थोड़ा आसान कर देता। तो मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था कल आपको क्यूब बेस पे, शायद अभी तक किसी ने किया नहीं, मुझे लगता भी नहीं कोई करेगा, क्योंकि सब अपने घर में मज़े कर रहे हैं। कर भैया, हमारा काम है आपको बार बार याद दिलाना, और वो हम दिलाते रहेंगे। ठीक है, और हमने इस बारे में कल बात कर चुके हैं कि आपके पास यदि क्या है, एक वायर है या स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसकी जो यूनिफॉर्मली चार्ज है इन्फिनिटी वायर, उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट लिया था उसके नाइबर में और उसी से गुजरता हुआ, उसी से पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा था। ठीक है, तो जैसे जैसे हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करा था उसकी हेल्प से हमने कल क्या करा था, एक निकाल के दिखाया था। फिर भी यदि किसी को डाउट होगा तो इसको मैं जल्दी जल्दी दिखा रहा। मैंने कल बोल रखा है इसके बारे में सब कुछ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस बारे में। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे पास, यदि हमारे पास वायर ना हो कोई 2D स्ट्रक्चर है, यानी हमारे पास एक सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली जो इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं। तो यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट्स हैं, तो वे भी कई टाइप के हो सके हमारे पास, जैसे कि एक कंडक्टिंग हो सके, एक नॉन कंडक्टिंग हो सके। तो स्टार्ट हम किसी से भी कर लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वैसे बेसिकली अपनी नॉन कंडक्टिंग से। ठीक है, तो ये जो हमने अब तक प्रूफ करा था कल, ये सिर्फ किसके लिए था, एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था। अब हमने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ने इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेट सेट और चार्ज, किसी भी चार्ज की एक थिन प्लेट सेट, या आप बोल सकते हैं एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके लिए तो हम एक प्लेटफॉर्म में लेके चल रहे, 2D में लेके चल रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको प्रूफ करके देखेंगे, उसके बाद हम 3D में भी जाएंगे। तो पहले 2D से स्टार्ट कर लें। तो हमारे पास मान लें ये कोई सेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमने पहले बता दें कि कंडक्टिंग नहीं है, क्योंकि यदि कंडक्टिंग होगी तो कुछ नया होगा, और वो नया क्या होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, कि किसी कंडक्टर के अंदर जो फील्ड है वो कैसे होता है, या उसके अंदर जो चार्ज दिया जाता है वो सदा उसके आउटर सरफेस पे होता है। आपको इस चीज़ में बताया गया था, यदि कितनी भी थिन प्लेट होगी तो उसके पास भी अगर आप कोई चार्ज देंगे तो उसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा, तो एक ही प्लेट 2 प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि एक नॉन कंडक्टिंग हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी लॉन्ग एक थिन प्लेट है। थिन प्लेट का मतलब क्या, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो है पर जिसकी मोटाई, ठीक है, नेग्लिजिबल है। उसकी मोटाई कुछ नहीं है, लगभग नेग्लिजिबल। कैसे बोलते हैं हम नेग्लिजिबल, उसकी कंपैरिजन करते हैं उसकी बाकी डायमेंशंस से। ठीक है, तो हमारे पास ये है एक थिन प्लेट। अब इसके कारण हमें किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप देखो कि जब ये आपके पास पूरी की पूरी है, अगर आप इस तरफ वाले रीजन में देखें या इस तरफ वाले रीजन में देखें, क्या हम इस तरफ फील्ड निकाल सकते हैं, क्योंकि तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इस तरफ तो कोई पॉइंट हम निकाल नहीं सकते। तो जो भी पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन होगा वो इस तरफ हो सके या इस तरफ हो सके। तो इसकी साइड्स के अंदर हम देख सकते हैं कि कोई पॉइंट है हमारे पास P, और हमसे बोला गया इस पॉइंट P पे, अगर चलो इसका कलर चेंज कर दे जिससे देखने में थोड़ी सुविधा हो जाए, कि हमने मान लें यहाँ पर कोई पॉइंट P है और उस पर हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, या पॉइंट P इस तरफ है कहीं। ठीक है, आप कहीं भी ले लें, यहाँ लेंगे तो भी बात सेम पड़ेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी लॉन्ग है, वो हर बार ऐसा ही दिखाई देगा जैसे कि सेंटर के नज़दीक है, क्योंकि इन्फिनिटी लॉन्ग है, कहीं भी ले लो आप। ठीक है, तो हम कोई भी पॉइंट P कंसीडर करेंगे जो R डिस्टेंस पे हो, और उसके लिए हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा, लेट वी हैव ए पॉइंट P फ्रॉम द whose distance from the a thin plate uniformly charged infinity long thin plate is R, then find the electric field at the point P। ठीक है, तो अब हम कैसे निकाल लें, क्या तरीका लगाएं।
तो हमने देख लिया जब ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, इन्फिनिटी लॉन्ग है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है तो हम बता नहीं सकते तो हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज डेंसिटी। उसके हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट पे अगर हम छोटा मोटा एलिमेंट लेंगे उसके अंदर हम क्या निकाल सकें, उसके अंदर हम निकाल सकते हैं चार्ज कितना इनक्लोज है। तो हमने मान लिया इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। आपको चार्ज डेंसिटी याद होंगी, 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी आपने पढ़ी थी। तो जब भी आपके पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। अगर अब हमें पॉइंट पी पे क्या निकालना है, एक फील्ड निकालना है, तो अब हम क्या करें ऐसा कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें जो पॉइंट पी से पास हो रहा हो, जो सिमेट्री को फॉलो कर रहा हो, हमारी समस्या को सॉल्व कर रहा हो। ठीक है, पहले इससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊं, यदि मैं इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं, क्योंकि उसी के पहले हम फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे तो उसके बाद हमें थोड़ा आसान हो जाएगा कि हम जो गॉसियन सरफेस लें वो कैसा लें। तो आप देखो आपके पास ऐसी प्लेट है, तो इससे जो फील्ड निकल रहा हो वो कैसा निकल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड जो निकल रहा हो, देखो इस तरफ से ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे निकल रहा होगा, इस तरफ से ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे, क्योंकि अवे होगा ना, पॉजिटिव से अवे होगा। तो नेगेटिव प्लेट होती है तो टूवर्ड हो जाता। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, और फील्ड लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, यानी यूनिफॉर्म फील्ड होगा। अब आप बात करोगे कि यहाँ वाले पॉइंट्स के बारे में, ये तो इन्फिनिटी है, यहाँ तक भी कोई ना कोई चार्ज मिलता रहेगा, यहाँ पे भी होगा, तो एंड पॉइंट तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इन कंसिडर जो ये पॉइंट हैं इन पे भी सब जगह कैसा सेम तरह का फील्ड देखेंगे, यहाँ पे हर जगह सेम फील्ड में। पर यदि आप एजिस पे चले जाएं, सच में रियलिटी में आप एजिस पे पहुँच जाएं तो वो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, और एजिस की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपने कंडीशन पढ़ी थी कि एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगा तो एक दूसरे को रिपील करती हैं। जब रिपील करेंगी तो ये ऊपर वाला इसको रिपील कर रहा है, नीचे वाला इसको रिपील कर रहा है, तो उस पर टोटल फोर्स 0 इस तरह सब पे होगा। पर जो आउटवर्ड हैं, जो सबसे बाहर हैं, उसे नीचे वाला अपवर्ड रिपील करेगा और उसे डाउनवर्ड रिपील करने वाला कोई पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ऐसे बैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी होंगी ऐसे बैंड हो जाएंगी, ऐसे बैंड हो जाएंगे। तो इसलिए हम एजिस तक नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी है, इसलिए हम एजिस के बारे में बात नहीं करेंगे वहाँ पे जाके, नहीं तो हमारे जो फार्मूले भी काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि फील्ड किस तरह का मिला, फील्ड ऐसे मिला पैरेलल लाइंस की फॉर्म में। तो ऐसा कौन सा सरफेस ड्रॉ करें जो हमारे समस्या समाधान कर सके। तो हमारे पास 2 टाइप का सरफेस हैं जो इस जगह सिमेट्री को फॉलो करते होंगे, हमारा समस्या भी ख़त्म कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें, एक सिलेंडर पास कर दें इसके अंदर से ऐसे, एक तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या करें, एक पिल बॉक्स, ठीक है, ऐसा कोई पिल बॉक्स होगा ना, इसके अंदर कोई पिल बॉक्स लगा दें, जैसे कि हाँ पिल बॉक्स बनेगा कैसे मेरे पे, क्योंकि माचिस की डिब्बी जैसा होगा, और 6 वो बनाना पड़ेगा, देखते हैं बनेगा जब ठीक है, नहीं बनेगा जब ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, कुछ ऐसा होगा, कुछ इस टाइप से होगा, अंदर का दिखाई नहीं देगा अंदर क्या है वहाँ पे, ऐसे। ठीक है, ऐसा होगा कुछ, आपको ऐसा कोई एक तरफ यहाँ सरफेस दिखाई दे रहा हो, एक तरफ यहाँ सरफेस, बाकी पैरेलल दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो इस तरह की शेप होगी पिल बॉक्स टाइप की या सिलेंडर टाइप। सिलेंडर थोड़ा मेरे लिए बनाना आसान हो जाए, क्योंकि उंगली से बनाना पड़े, बड़ा मुश्किल हो जाए बड़ा, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है और हमने इसके अंदर से एक सिलेंडर पास कर दिया, सिलेंडर पास ऐसा नहीं कि आप पिल बॉक्स से नहीं कर सकते। देखो पिल बॉक्स में क्या होगा, जहाँ इसके पास कर्व सरफेस है उसके पास कर्व ना होगा, कैसा मिलेगा, प्लेन सरफेस मिलेगा, पर फील्ड लाइंस उसके हर वक्त पैरेलल होंगी। समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर कैसा है आपके पास, यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो वो कैसा है, ऐसा है, और पिल बॉक्स के लिए भी एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा ही होगा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी। ठीक है, तो उसके लिए भी इस कर्व सरफेस की जगह जो प्लेन सरफेस होगा उससे जो टोटल फ्लक्स पास होंगे उसके लिए भी 0 होंगे, और इसके लिए भी 0 होंगे। मेन बात यही है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एक ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल फॉर्म में हमने ड्रॉ करा जो किससे, इस प्लेट से पास हो रहा और पॉइंट पी से भी पास हो रहा है। यदि हमारे पास यहाँ कहीं पॉइंट पी है तो ये पास हो रहा, तो इसी के सिमेट्री में एक पॉइंट पी हम इधर भी ले सकते हैं, पी डैश इधर ले, जितना आर डिस्टेंस पे ये है इतना ये होगा, तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो आप चाहो तो इस तरह कोई भी एक बॉक्स ड्रॉ कर सकें, वो सॉरी एक सिलेंडर ड्रॉ कर सकें। लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज़ आर। ठीक है, एंड लेंथ इज जो भी आप चाहोगे आर। अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस आर की जगह एल लिया होगा तो एल की टर्म्स में, आपने आर लिया हो तो आर की टर्म्स में, और बाद में हम देखेंगे आर और एल पे डिपेंड भी करता है या नहीं करता है, सिर्फ हम लॉजिक लगा रहे हैं। ठीक है,
तो इन्होंने क्या ले लिया, एल ले लिया। मैं होता तो मैं इसको ज़रूर लेता आर, क्योंकि मैं आर पॉइंट पे क्या लेता, पॉइंट पी को लेता मैं यहाँ पे लेता एक पॉइंट पी, यहाँ पे बिल्कुल ये पॉइंट पी होता, और यहाँ पे भी एक पॉइंट पी डैश। इसका डिस्टेंस कितना लेता आर, इसका डिस्टेंस भी कितना लेता आर, तो टोटल लेंथ मेरे लिए कितनी हो जाती 2L, वो 2R सॉरी, ठीक है। और इन्होंने इसको L मान लिया, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी बात है कि इसका प्लेन सरफेस जो है वो सदा उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। यदि उससे पास नहीं हो रहा तो फिर कोई बेनिफिट तो कुछ थोड़ा ही होगा, तो हम सदा उस पॉइंट से पास करेंगे जिसमें हमें कंसिडर करना है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इस तरह का हमने एक सिलेंडर पास किया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास फील्ड लाइंस हैं, और फील्ड लाइंस कैसी हैं आपको बताया था, पैरेलल है। अब मैं क्या करूँगा, 3 सरफेस एरिया भी, एक कैसा है प्लेन, 2 प्लेन सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया के लिए भी एरिया वेक्टर एलिमेंट लेंगे, एरिया वेक्टर एलिमेंट, और एक कैसे लेंगे कर्व के लिए और एक प्लेन के लिए, ठीक है। तो लिखा दिया हमने ds है, उसका डायरेक्शन क्या होगा टूवर्ड द ई होगा। पर यदि आप प्लेन के लिए उसके कर्व के लिए लेंगे तो वो कैसा होगा, वो होगा 90 टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास इस तरह है। तो जो अभी आप गॉस लॉ लगाएंगे इस पूरे सरफेस के लिए, तो गॉस लॉ क्या बताएगा कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो लिखिए हुए फ्लक्स कितना पास हुआ, तो पहला फ्लक्स पास हुआ किससे, ए फेस से, दूसरा पास हुआ बी फेस से, तीसरा फेस हुआ पास हुआ कर्व्ड सरफेस यानी सी से, ठीक है। इन्होंने 3 सरफेस मांगे, ए बी और सी, तो तीनों के लिए हम अलग अलग लगा देंगे। तो लगाइए भाई, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। अब आपके पास है ए के लिए कितना है बाबू, एंगल बिटवीन द डी एस एंड ई 0, बी के लिए भी कितना है 0, बट सी 90, तो लगा दीजिए। तो हमारे पास क्या आ गया 2E ds। अब आप आराम से देखिए ds क्या है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट। अगर मैं इसका टोटल इंटीग्रेशन करूँ फॉर एन ए सरफेस या बी सरफेस, तो क्या होगा, वो प्लेन का पूरा सरफेस एरिया बता रहा होगा। कितना होगा प्लेन का सरफेस एरिया, कैसा है प्लेटफॉर्म में, तो कितना होगा πr², तो सरफेस एरिया होगा πr²। तो इसके हेल्प से आपके पास क्या आया कि आपके पास आया कि जितना भी आपके पास यहाँ पे टोटल फ्लक्स है वो आई 2 इंटू πr², ठीक है। पर व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज कितना होगा बताइए, चार्ज एनक्लोज कितना होगा, चार्ज एनक्लोज होगा जो यहाँ पे एरिया कट हुआ यहाँ पे, ठीक है, उसने कितने अपने अंदर चार्ज बंद कर रखा है। और यहाँ एरिया कितना होगा, जितना एरिया यहाँ होगा प्लेन पे, तो प्लेन एरिया ही होगा यानी πr² ही होगा। और आपने देखा था यूनिट पे कितना चार्ज है सिग्मा, तो πr² भी कितना होगा इंटू πr²। तो यहाँ से आपके पास टोटल चार्ज एनक्लोज आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो टोटल चार्ज एनक्लोज निकाल दिया, तो वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू πr² अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होगा 2 इंटू πr²। यदि हम इसको इक्वेशन को रखेंगे तो ये होगा, अब πr² से π² गया तो आपके पास E इक्वल टू कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा ध्यान से देखो, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं रेडियस है, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट है, जिस पॉइंट P को हम कंसिडर कर रहे थे क्या वो कहीं है, वो कहीं नहीं। यानी यदि हमारे पास कोई प्लेट शीट है और वो इन्फिनिटी तक है, तो आप उसके नाइबर में कोई भी पॉइंट ले लीजिएगा एजेस को छोड़ के, एजेस तो अब इनफाइनाइट हो तो आपको एजेस पाएंगे ही नहीं, उसके मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि आप कुछ भी कोशिश कीजिएगा, आपके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब वो P पास हो या दूर हो या कितना ही दूर हो, इसलिए इन्होंने क्या करा, उसको L डिस्टेंस पे ले लो, 2L पे ले लो, 5L पे ले लो, 10L पे ले लो, उसकी वैल्यू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। पर यदि फाइनाइट होगी, और फाइनाइट होने के बाद पॉइंट P जो बहुत नज़दीक होगा तो इस फॉर्मूला को फॉलो करेगा। पर यदि पॉइंट P बहुत दूर होगा किसी फाइनाइट लेंथ की, पहले बता रहा मैं इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट लेंथ के लिए, तो एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर होगा या एक सीट की तरह ही कंसीडर होगा। तो वहाँ वैल्यू कुछ डिफरेंट मिल सकती है। यदि बहुत दूर हुआ तो कुछ और मिलेगा, बहुत नज़दीक हुआ तो ये मिलेगा, ठीक है। बहुत दूर हुआ तो क्या होगा पॉइंट चार्ज की तरह, फार्मूला पॉइंट चार्ज वाला। बहुत नज़दीक हुआ तो इन्फिनिटी वाला। पर यदि वो कहीं बीच में हुआ तो उसके लिए हमें स्ट्रिप्ट में कट करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप के लिए निकालना पड़ेगा, फिर टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट आ गई।
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यानी कौन सा पॉइंट हम कंसिडर करके चल रहे हैं, कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। पर हम नॉर्मल लाइफ में जो करेंगे अभी हम देखेंगे तो हम पॉइंट बहुत नज़दीक रखेंगे, इसलिए हमें हर बार ऐसा महसूस होगा कि वो इन्फिनिटी वायर है, सॉरी इन्फिनिटी प्लेट है, तो हमारे लिए क्या होगा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला सिर्फ किसके लिए है, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए, ठीक है। यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो यदि आप एक इसको प्लेट को रख रहे हैं किसी प्लेन में, ठीक है, यदि आपने प्लेन में रखा प्लेट को, तो जो ये एक्स एक्सिस की तरफ क्या दिखा रहा था, फील्ड दिखा रहा था एक माइनस एक्स की तरफ दिखा, तो आई कैप या माइनस आई कैप के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, या लेंथ के अगर आप लेंथ की टर्म्स में लेके चलते तो लेंथ कैप की फॉर्म में, जो भी आप लेके चलेंगे उसी तरह आप दिखा सकते हैं। एक्स वाई का एक्सिस लेके चलेंगे तो एक्स के डायरेक्शन में, प्लेट को रख दोगे अलग किसी डायरेक्शन में, तो जिस तरफ भी एरिया वेक्टर होगा प्लेन्स का, सिलेंडर के प्लेन सरफेसेस का, उसी तरफ आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा आसान हो गया, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। और ये सब चीज़ मैंने आपको बताई, पॉजिटिव के लिए कैसा होगा, नेगेटिव के लिए कैसा होगा। पर ये देखिए एक चीज़ देखिए, अब मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ। यदि आपके पास ये कोई एक प्लेन शीट है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और आपके पास ये कोई प्लेन शीट है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। अब मैं आपको 3 रीज़न दे रहा, एक रीज़न, 1 रीज़न, 2 रीज़न एंड 3 रीज़न। आपका काम है फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेकंड में कितना होगा, थर्ड में। और आप एक बात ध्यान रखिए, सब नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, और इन्फिनिटी लॉन्ग है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगली बार इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट, ये दोनों कैसे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्वेश्चन सेम टाइप से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही है, नेगेटिव सिग्मा, इस पर पॉजिटिव सिग्मा, इस पर नेगेटिव सिग्मा। फिर इसी तरह 3 रीजन्स पर आप मुझे निकाल के दिखाओगे फील्ड कितना हो, ठीक है। पर यदि हमारे पास कंडक्टिंग हुई, तो अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग प्लेट है, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, तो जैसे ही मैं चार्ज दूंगा तो इसके आउटर सरफेस पे होगा। यदि आउटर सरफेस पे होगा तो कितनी भी पतली प्लेट क्यों ना हो, उसके पास 2 सरफेस होंगे या नहीं, तो चार्ज क्या करेगा, कभी भी कंडक्टर के इनसाइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए एक कंडक्टिंग प्लेट 2 नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। देखो कैसे, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रही होंगी आपको, प्लेट साइड में थे तो उसके पास ये 2 सरफेस होंगे, कितनी पतली, उसके पास ऐसे 2 सरफेस होंगे, तो जो भी चार्ज देंगे एक इस सरफेस पे आ जाएगा और इसके बैक साइड वाले सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरिया है इन पे भी चार्ज आएंगे, पर इनकी थिकनेस कितनी होगी, बहुत कम होगी, इसलिए यहाँ चार्ज डेंसिटी नेग्लिजिबल होगी, तो इफेक्ट भी कैसा होगा, नेग्लिजिबल होगा। सिर्फ कहाँ मिलेंगे, जो साइड वाले इससे। तो एक कंडक्टिंग प्लेट 2 नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगी। तो यदि मैं आपके पास एक कंडक्टिंग प्लेट लूँ, एक मिनट, ये लीजिए भी, मैंने इसको चार्ज दिया, तो क्या होगा, अब प्लेट के लिए देखो, इस तरह पॉजिटिव दिया तो एक इस तरह पॉजिटिव आ गया और उसके दूसरे पार्ट पे पॉजिटिव आ गया। तो अब हमारे पास कौन सा केस बन जाएगा, 2 पॉजिटिव प्लेट वाला केस बन जाएगा। ऐसे 2 पॉजिटिव प्लेट, ये वाला केस बन जाएगा। तो इनसाइड कितना फील्ड मिलेगा आपको, 0, और इधर वाले पोर्शन के कारण इधर भी फील्ड मिलेगा और इधर भी फील्ड मिलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी, और आपने देखा था कि पॉजिटिव प्लेट से डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इधर फील्ड कितना होगा, ड्यू टू दिस प्लस ड्यू टू दिस, इधर फील्ड क्या होगा, ड्यू टू दिस प्लस ड्यू टू दिस, दोनों कारण ऐड हो जाएगा। देखो चार्ज इतना भी दो कंडक्टिंग प्लेट के दोनों सरफेस पे सेम जाएगा, इसलिए कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो टोटल फील्ड निकल के आएगा, तो इसके कारण प्लस इसके कारण कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे। तो इस तरह हम क्या निकाल सकें कि नॉन कंडक्टिंग के लिए होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि कंडक्टिंग के लिए फील्ड हमें सीधा कितना मिल रहा होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप उसी तरह सोच के चलेंगे, उसी तरह क्वेश्चन सोचेंगे। अब हमने क्या करा है, वही जो पूछा अभी आपसे उसको थोड़ा थोड़ा बता देंगे, ठीक है। ले लीजिए भैया, एक ये है और हमारे पास एक ये है, 2 प्लेट्स हैं। पर इस बार इन्होंने क्या करा कि प्लेट्स की जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है। मेरे जो केस था उसमें क्या था, अभी तक सेम डेंसिटी थी, अब यहाँ पे क्या है, सेम डेंसिटी नहीं है। तो फील्ड के साथ क्या इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है, किस पॉइंट पे फील्ड कैसा दिखाई देगा अब आप बता सकते हैं। चलिए देखिए, यदि मैं बात करूं फील्ड रीजन 1 में, ये रीजन 1 मान लूँ मैं, ये 2 मान लूँ भी, और ये 3 मान लूँ। तो जो रीजन 1 में फील्ड होगा वो कितना होगा, देखिए ड्यू टू द फर्स्ट, ड्यू टू द सेकेंड। ये कैसे नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग नहीं लिखा गया, जब तक नहीं लिखेगा हम नहीं मानेंगे और बाकी। तो इसके कारण यहाँ कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है, इस पर इसके कारण फील्ड कितना होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण कितना होगा, प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फील्ड कैसा होगा, दोनों का ऐड होकर फील्ड इस तरफ कहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरफ लें तो ये भी कंडीशन सेम होगी, इस तरह जुड़ के इस तरह में। पर यदि बीच में लें तो इसके कारण इस तरफ होगा और इसके कारण इस तरफ होगा। तो टोटल फील्ड क्या होगा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1। दूसरे के कारण अपोजिट में तो माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, जिसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा उसकी तरफ ही वो बचेगा, तो किस तरफ चला जाएगा, इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। तो उसी हिसाब से हम देख लेंगे जिसकी चार्ज डेंसिटी कैसी है। ठीक है, चलिए केस 2, जब पे क्या दिया, एक पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, एक पे सिग्मा 2 है, और एक पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, तो खुद निकाल लेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे नहीं, क्योंकि ये इतना तो आप को करना पड़ेगा खुद ही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीखोगे। केस 3, जब क्या करा, चार्ज डेंसिटी सेम कर दिया, तो सेम करते क्या मिलेगा, ठीक है, उसके लिए अब मैंने क्वेश्चन दिया खुद आपको इस तरह, तो आप खुद निकाल के बताएंगे ज़रूर। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्फेरिकल सेल के लिए, वो हम कल करेंगे। पहले आप मुझे काम दिखाओगे, उसके बाद ही हम उसके बारे में बात करेंगे। हम डेली करते रह रहे और आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे, अच्छा नहीं लग रहा। चैप्टर ख़त्म होने वाला है अभी, क्योंकि फिर हम पोटेंशियल के बारे में बात स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हम फिर पहुंचेंगे कैपेसिटर के पास। तो इस तरह हमें आगे चलना है, तो इसलिए आपका रिस्पॉन्स आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।